तो आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर, लीनियर इनक्वलिटीज। लीनियर इनक्वलिटीज हेडिंग देते जाओ साथ साथ। रैखिक असमीकाएं, रैखिक असमीकाएं। रैखिक असमीकाएं का जो चिन्ह था, साइन था, वो बताए थे हम। 4 साइन था इसमें, एक था ग्रेटर देन, एक था लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। ये चीज़ से परिचित थे हम लोग। हाँ, अब लीनियर इनइक्वालिटीज या लीनियर इनइक्वेशन दोनों सेम चीज़ है। तो देखते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे हो जाएगा। अगर ए एक्स प्लस बी, इसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, इसको कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। इसको क्या कहा जाता है, रैखिक बहुपद। और सी एक्स प्लस डी भी क्या हो जाएगा, एक रैखिक बहुपद। सी एक्स प्लस डी या कोई दूसरा भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, यानी जिसका पावर 1 रहे तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। एक यानी पावर कितना होना चाहिए, घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो उसको ही हम लोग लीनियर कहेंगे। यहाँ भी क्या हो जाएगा, लीनियर। अब इनइक्वालिटीज कैसे बनता है, इनइक्वालिटीज बोले या इनइक्वेशन बोले, दोनों सेम चीज़ है, साइनोनिम्स है एक दूसरे का। इनइक्वालिटीज और इनइक्वेशन दोनों सेम चीज़ है। तो अगर ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी, अब हम लोगों के पास 4 साइन है, या तो क्या है, ग्रेटर देन है, ये क्या है, लेस देन है, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है। तो अगर हम इसके बीच में कोई भी इनइक्वालिटीज पुट कर देते हैं तो ये जो फॉर्म हो गया, इसी को कहेंगे हम लोग इनइक्वालिटीज। इसको क्या कहेंगे, इनइक्वालिटीज। अब इक्वेशन और इनइक्वालिटीज में अंतर क्या है, इक्वेशन कैसे बन जाता, अगर हम कहते हैं ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, तो 2 लीनियर पोलिनोमियल के बीच में अगर हम इक्वेशन का साइन पुट करते या इक्वल टू का साइन पुट करते, या इक्वेशन कह सकते हो इसको। जैसे अगर इनइक्वालिटीज है, इक्वलिटीज देखो इसमें हटा देते हैं इन, तो बराबर नहीं है। अगर कोई चीज़ बराबर नहीं है तो क्या क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है। इस लेकिन बड़ा या छोटा ही हो सकता है, ये दोनों साइन नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें तो बराबर छिपा हुआ है। हाँ, तो अगर हम 2 रैखिक बहुपद के बीच में इक्वेशन का इक्वल का साइन पुट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। और 2 रैखिक क्या बहुपद के बीच में अगर हम किसका साइन रख देते हैं, इनइक्वालिटीज का 4 साइन कौन कौन है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तब हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, इनइक्वालिटीज प्राप्त होता है। अब इनइक्वालिटीज का कुछ नियम है, उस चीज़ को सीख लेते हैं थोड़ा। क्या नियम है कि अगर हम मानते हैं कि 2 लेस देन 3, मान के क्या, ये तो क्लियर है कि 2 का मान क्या है, 3 से छोटा है। लेकिन क्या इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल अगर करेंगे तो इनइक्वालिटीज बदल जाएगा। जैसे 1/2 ग्रेटर देन हो जाएगा 1/3। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या याद रखना है, यानी चिन्ह बदल जाएगा। और साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि 2 का मान जो है 3 से छोटा है। अगर माइनस से दोनों साइड हम गुना कर दें, माइनस से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -2 -3, फिर इनइक्वालिटीज का चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो 2 चीज़ में याद रखना है, कब कब इनइक्वालिटीज बदलेंगे, इनइक्वालिटी का चिन्ह, एक रेसिप्रोकल में और दूसरा माइनस से गुना करें या भाग करें। हाँ, एक्चुअली बेसिकली माइनस से गुना ही करते हैं। हाँ, तो इतना ही करना है। अब हम लोग एग्जाम्पल 1 देखते हैं एनसीईआरटी का।
इसमें क्या दिया हुआ है, इनक्वलिटीज दिया हुआ है हम लोगों को 30x लेस देन 200। जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे इसको भी सॉल्व करना है। इक्वेशन को जब सॉल्व करते थे तो वहाँ पर पॉइंट में सॉल्यूशन आता था, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आता था। इसमें एक क्षेत्र आता है। जैसे अगर हम कहते हैं x का जो वैल्यू है 2 से छोटा है, 2 से छोटा है तो बहुत दो से छोटा, अब अगर पूर्णांक रहेगा तो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ऐसे चलते जाएगा। हाँ, लेकिन अगर इक्वेशन रहता जैसे यहाँ पर 30x बराबर कितना 200, अगर लीनियर इक्वेशन है तो अगर उसको सॉल्व करेंगे तो 1 गो सॉल्यूशन मिलेगा। क्वाड्रेटिक रहता था 2 टो मिलता था, लेकिन इनक्वलिटीज में ऐसा जरूर नहीं कि 1 टो मिलेगा या 2 टो। इसमें कंडीशन पे डिपेंड करेगा किस प्रकार का कंडीशन बॉन्ड किया गया है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बॉन्ड किया गया है, x एक प्राकृत संख्या है। पहला कंडीशन तो क्या दिया है, x एक प्राकृत संख्या है, और दूसरा कंडीशन क्या है, x एक पूर्णांक है, यानी ये नेचुरल नंबर है, और साथ ही साथ क्या दिया हुआ है, इंटीजर्स। हाँ, तो पहले तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने का तरीका क्या है, x के कोफिशिएंट को x के गुणांक को 1 करना है। x के कोफिशिएंट को कितने के बराबर करना है, 1 के बराबर करना है। तो यहाँ इसका जो कोफिशिएंट है कितना है, 30 है, तो दोनों साइड 30 से भाग दे देंगे। और इनक्वलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर कोई भी धनात्मक संख्या से पॉजिटिव नंबर से अगर हम भाग करते हैं तो इनक्वलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो काम LHS में करेंगे वही काम RHS में भी करना है। तो यहाँ पर ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका 1 0 कैंसिल कर लें तो x लेस देन 20/3 हो जाएगा। तो x लेस देन कितना हो जाएगा, पूर्णांक में देखें तो 6 पूर्णांक 2/3 होगा, यही हो जाएगा। अब हम लोग नंबर लाइन पर देखते हैं, है ना, तब समझने में सहूलियत होगा। अगर नंबर लाइन खींच लें, ये है 0, इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, चलते जाएगा ऐसे, फिर -1 -2 -3, इधर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटिव, इधर हो जाएगा प्लस इन्फिनिटिव, यही हो जाएगा। अब यहाँ पर जो दिया है x लेस देन क्या है, 6 पूर्णांक 2/3 है ना, यानी 6 पूर्णांक 2/3 है। तो अब हम लोगों को काम क्या करना पड़ेगा, 6 को देखना है कि कहाँ है, संख्या रेखा में 6 कहाँ है। तो 6 यहाँ पर दिया हुआ है। अब 6, या इसको और अगर हम लिखें हैं पॉइंट में, डेसिमल में चेंज कर लें तो कितना हो जाएगा, 6.666 चलते जाएगा इसे, 2/3 चलते जाएगा ये। तो कहीं यहाँ पर होगा 6 से थोड़ा सा बड़ा होगा। अब पहला नंबर क्या बोल रहा है, x इज नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, सिंस यहाँ पे दे देना है सिंस, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, x का संभव मान, वैल्यूज ऑफ x क्या क्या हो सकता है, 6 से छोटा। अगर यहाँ पर देखें तो नहीं, 6.6 से छोटा, और वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, प्राकृत संख्या भी होना चाहिए। तो प्राकृत संख्या कब होगा, गिनती की संख्या का चालू करेंगे 1 से। तो देखो एक कंडीशन तो नेचुरल नंबर से चालू होगा, 1.1 नहीं हो सकता है क्योंकि नेचुरल नंबर में आता ही नहीं है। 2 3 4 5 6 से अधिक नहीं जाएगा, 6 से जैसे अधिक जाएंगे 7, वो 7 नेचुरल नंबर होगा, लेकिन इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। इसलिए जो हमारा x का जो संभव मान है यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यही हो गया। नहीं, इंटरवल में नहीं लिख सकते हैं, इंटरवल कहने का मतलब उसके बीच का भी पॉइंट लेते हैं। हाँ, अगर 1 से 6 तक लिखते हैं तो इसका मतलब हो जाता है क्या, उसके बीच का भी पॉइंट है, 1.1 भी ले रहे हैं, 1.2 भी ले रहे हैं।
सब ले रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर पॉइंट में लिख रहे हैं इसको सेट में लिख सकते हैं, वन सेट कंटेनिंग 1 2 3 4 5 6, लेकिन इंटरवल में इसको नहीं लिख सकते। और दूसरा x इज क्या है, इंटीजर, x इज एन इंटीजर हो जाएगा। x अगर पूर्णांक है तो पूर्णांक में हम लोग देखते हैं कि क्या बीच वाला को नहीं लेते हैं, लेकिन नेगेटिव तो लेते हैं। तो x का जो संभव मान हो जाएगा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या क्या हो सकता है, ऐसे अगर देखें तो डॉट डॉट मतलब चलते रहेगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 होगा इतना। इसके बीच वाला पॉइंट नहीं ले सकते हैं, जैसे 1 और 2, तो पूर्णांक 1 और 2 के बीच में बहुत सब संख्याएं हैं, लेकिन वो किस प्रकार की संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं नहीं है। यानी यहाँ पर 1 और 2 अगर इंटरवल ले लेते हैं, जैसे अभी मन में ख्याल हो सकता है कि इसका आंसर हम ऐसे भी लिख सकते थे, तो -∞ से 6 ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि अगर -∞ उसके बीच वाला चाहे वो रेशनल नंबर रहे चाहे इरेशनल नंबर रहे, सबको ले रहे हैं। हाँ, अगर कंडीशन दे दिया हाँ, तो हम इंटरवल में नहीं ले सकते हैं। हाँ नहीं, और कंडीशन नहीं दिया होता तब तो नहीं, अगर कंडीशन दिया है और ये भी देखना है कंडीशन में कि x पूर्णांक है, x प्राकृतिक संख्या है, x रियल नंबर है। अगर रियल नंबर बोलेगा तो तब इंटरवल में लेंगे, अगर रियल नंबर नहीं रहेगा, उसका कुछ सबसेट रहेगा, तो सबसेट में तो देखना है कि हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, उस पर सोच विचार करना पड़ेगा। तो इसको नोट कर लो। अब हम लोग उदाहरण 2 देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, 5x - 3 < 3x + 1। यहाँ पर लीनियर इनक्वलिटीज है, रेखिक असीमिकाएँ हैं। क्यों है कि लेफ्ट साइड में भी रेखिक क्या है बहुपद, और इधर राइट में भी रेखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है, और उसके बीच में कौन सा साइन लगा हुआ है, इनक्वलिटीज का। इनक्वलिटीज का 4 साइन होता है। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, 5x - 3 < 3x + 1 ये दिया हुआ है हम लोगों को। जैसे हम लोग जो आज तक पढ़ते आए हैं ना, उस तरीका से नहीं, वो तो एक जुगुत लगा के पढ़ते आए हैं कि इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाता है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। हम लोगों को काम क्या करना रहता है कि जैसे राइट साइड से अगर 3x को न्यूट्रलाइज करना है, उसको समाप्त करना है, तो क्या करना पड़ेगा, +3x है तो -3x करना पड़ेगा, दोनों साइड करना है, तरीका यही है। तब वो समाप्त होगा, न्यूट्रलाइज होगा। लेकिन हम लोग आज तक क्या पढ़ते आ रहे हैं, इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस, ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम यही है, किसी को न्यूट्रलाइज करना है, अगर प्लस है तो उसके साइड में माइनस दे दो, गुना में है तो भाग कर दो, भाग में है तो गुना कर दो, अपने न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑपरेशन किए तो ये कितने के बराबर हो गया, ये 2x - 3 और < ये तो 0 + 1 ये हो जाएगा। बाकी हम लोगों को अब क्या करना है, यहाँ पर -3 को न्यूट्रलाइज करना है, यानी क्या करना पड़ेगा, 2x - 3 + 3, तो 0 + 1 1 और +3। लेफ्ट साइड में अपने मन से क्या प्लस ऑपरेशन किए 3 के साथ, तो राइट में भी करना पड़ेगा। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2x, ये 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा 0। अब x का कोफिशिएंट, x का गुणांक देखें तो कितने के बराबर है, x का गुणांक यहाँ 2 के बराबर है। नहीं, यहाँ पर ये जो है कुछ नहीं यहाँ पे छूटा है हम लोगों का, फिर से हम समझा दे रहे हैं। 5x - 3 < 3x + 1। हाँ, अब यहाँ पर जो है पहले हम लोगों को राइट का जो 3x है उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। हाँ, तो लेफ्ट में -3x तो राइट में भी -3x। अब यहाँ पर ये तो कितना हो गया 2x, इसको तो सॉल्व कर लिए। हाँ, -3, अब 3x - 3x ये तो 0 हो जाएगा, और 0 + 1 तो फिर 1 होगा। और यहाँ पर अब -3 को न्यूट्रलाइज करना है, इसको एक तरह कहें तो गायब करना है।
तो +3 किए तो राइट में भी +3 काम करना पड़ेगा। अब 2x लेस देन कितना हो गया 4, 2x लेस देन कितना हो गया 4। तो अब यहाँ पर क्या काम करना पड़ेगा, 2 को एलिमिनेट करना है या 2 को न्यूट्रलाइज करना है, 2 को गायब करना है। तो अब यहाँ पर क्या काम करना पड़ेगा, गुना के रूप में है तो उसको भाग के रूप में देंगे। तो 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो काम लेफ्ट में करेंगे वही काम राइट में करना है। तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x लेस देन कितना हो जाएगा 2, इधर कट जाएगा। तो x का जो वैल्यू है 2 से छोटा है। अब हम लोग नंबर लाइन पे चलते हैं, 0 1 2 -1 -2, इधर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटिव। एक नंबर में बोला गया है x क्या है, एक पूर्णांक है। x जो है एक पूर्णांक है, सिंस x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, therefore possible values of x का क्या क्या मान हो सकता है, 2 से छोटा, और वो भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर 2 से जस्ट छोटा क्या हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा कहाँ तक, इधर चलते जाएगा ना, तो -3 -1 0 1 होगा। ये हो गया x का संभव मान। अब दूसरा यहाँ पर अगर हम देखें चीज़, सिंस x इज ए रियल नंबर, x जब रियल नंबर है, अब इंटरवल में लेंगे। क्यों इंटरवल में लेंगे, रियल नंबर में डेसिमल में भी आता है, फ्रैक्शन में भी आता है, और जितना पॉइंट में सब में आएगा वो। तो कहाँ से, 2 से छोटा, तो कितना छोटा, यानी x बिलोंग्स टू, इसको लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटिव से 2, ओपन इंटरवल होगा क्योंकि 2 को तो नहीं ले रहे हैं। हाँ, तो हाँ, अगर इक्वल टू का यहाँ पे साइन रहता तो अब यहाँ पर क्लोज लेना पड़ता। हाँ, नहीं, अगर हम -1 लेते हैं, ऐसा अगर लेते हैं तो गलत हो जाएगा। -1 से इसको लेते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब हम इस सब पॉइंट को छोड़ दे रहे हैं। 1.9999 तक जाएगा, लेकिन 2 नहीं रहेगा। अगर हम माइनस इन्फिनिटिव से 1 लिखते हैं तो कहने का मतलब क्या है कि हम ये सब 1.1 1.2 1.9 ये सब को तो छोड़ दे रहे हैं ना, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए माइनस इन्फिनिटिव से क्या लेना है, 2 लेना है। हाँ, बशर्ते ओपन इंटरवल, यहाँ क्लोज लेंगे तो यानी 2 के बराबर होगा। हाँ, इसमें दिक्कत नहीं। यहाँ पे सिर्फ सॉल्व है, हल करें। जब हल करें और कुछ कंडीशन नहीं दिया है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, वास्तविक संख्या ही दिया हुआ है। हाँ, अंडरस्टूड है कि उसका जो आंसर होगा इंटरवल के फॉर्म में होगा। तो यहाँ भी सेम तरीका अप्लाई करेंगे, इसका भी सॉल्यूशन करने का सेम तरीका होगा। 4x + 3 < 6x + 7 इतना दिया हुआ है। तो हम लोग पहले राइट साइड में जो वेरिएबल है उसी को न्यूट्रलाइज करते हैं, लेफ्ट साइड भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन हम इसी को न्यूट्रलाइज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4x - 6x + 3, तो इस साइड में भी 6x - 6x करना पड़ेगा +7। तो अब यहाँ पर ये कितने के बराबर हो जाएगा, -2x + 3 और 0 + 7 हो गया। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिए। अब 3 को गायब करना है, यू कहें न्यूट्रलाइज करना है 3 को, +3 को, तो -2x + 3 है, -3 करना पड़ेगा। तो इधर तो 7 आता, -3 अपने मन से किए हैं तो राइट साइड में भी -3 काम करना पड़ेगा। हाँ, तो ये हो जाएगा -2x + 0 लेस देन कितना हो जाएगा 4। तो -2x लेस देन कितना हो गया 4। अब एक चीज़ है, माइनस को हम लोगों को एलिमिनेट करना है, उसके बाद काम करते हैं। हाँ, तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई दोनों साइड करें, तभी एक नियम बताए थे
कि इनक्वलिटीज का चिन्ह बदल जाता है। हाँ, तो माइनस से लेफ्ट साइड में भी गुना करेंगे तो राइट साइड में भी गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ लेस देन है तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, तो माइनस कितना हो जाएगा 4। हाँ, उससे भी कर सकते हैं या हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे काम कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन -4, तो x ग्रेटर देन -4/2, तो x ग्रेटर देन -2। तो कंडीशन तो इतना प्राप्त हो गया कि x का जो मान है वो क्या होगा, -2 से बड़ा होगा। अब इसको अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो 0 1 2 ऐसे चलते जाएगा, 3 इधर प्लस इन्फिनिटी, -1 -2 -3, इधर क्या हो जाएगा -इन्फिनिटी। तो -2 से बड़ा, तो -2 तो यहाँ है, इससे बड़ा, तो बड़ा तो राइट साइड में होता है हमेशा, संख्या रेखा में बड़ा राइट में होता है। तो इसका सॉल्यूशन सेट जो हो जाएगा, अगर देखें सॉल्यूशन सेट इज -2 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों होगा, -2 से बड़ा है और सिर्फ सॉल्व बोला है, इन्हें बोला है कि नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। तो कंडीशन नहीं है, तो यानी सेट ऑफ रियल नंबर दिया है x का वैल्यू, यहाँ पर समझना है। तो और ऐसा नहीं लिख सकते हैं हम कि -2 -1 0 1 2 ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि -2 और -1 के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं हैं। अगर ऐसा लिख रहे हैं तो यहाँ पे तो शो तो नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हमेशा अंतराल के रूप में, इंटरवल के ही रूप में लिखना है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो एग्जाम्पल 4 में भी क्या लिखा हुआ है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं यहाँ पर ना। x/6 को डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, नहीं तो पहले जो डिनोमिनेटर में है, हर में है, उसी को पहले गायब कर लेंगे। हाँ, क्रिस क्रॉस गुना करके। तो यहाँ पर 5 - 2x/3 और लेस देन इक्वल टू x/6 - 5, ये तो दिया हुआ है, लिखना ही है। स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते हैं, ऐसा नहीं कि इसका कोई यही नियम है करेंगे। हो सकता है इसको पहले इस साइड लेते आते वो भी कैलकुलेट हो जाता है, इसको भाग दे एलसीएम लेके पहले इसको गायब कर लेंगे, उसके बाद आगे स्टेप चलते हैं। जैसे पहला स्टेप 5 - 2x/3 लेस देन, अगर इसका एलसीएम लेते तो 6 होता, x - 30 हो जाता। अगर या तो नीचे नीचे काटा सकते हैं, यानी तो यहाँ पर यू कहें तो जैसे इसको पहले 3 को अगर एलिमिनेट करना है तो क्या काम करना पड़ेगा, 3 को एलिमिनेट करने के, यानी या यू कहें तो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो 3 × 5 - 2x/3 लेस देन 2, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x - 30/6, ये हो जाएगा 2, 3 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 2 को गायब करना है ना, नीचे में 2 है तो दोनों साइड फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 - 2x लेस देन इक्वल टू x - 30/2 है, तो फिर यहाँ से इसको 2 से गुना किए हैं तो 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जो है ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, ब्रैकेट को खोल देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 10 - 4x लेस देन ये कितना हो जाएगा, x - 30 होगा। अब हम लोगों को क्या करना है, x को एलिमिनेट करना है, या पहले 10 को गायब कर देते हैं। 10 को पहले गायब कर देते हैं, तो 10 - 10 - 4x, x - 30 - 10 करना पड़ेगा, इस साइड में भी -10 काम करना पड़ेगा। तो 10 कैंसिल हो जाएगा, तो -4x लेस देन x - 40 होगा, 40 हो जाएगा। अब हम लोगों को राइट साइड में जो x दिया है इसको गायब करना है, तो ये कैसे गायब होगा, -4x - x लेस देन इक्वल टू -x - 40 हो जाएगा। तो राइट साइड का तो x गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर साथ साथ ऑपरेशन भी करते जाना है। हाँ, तो ये तुम्हारे कितने के बराबर हो जाएगा, -5x
और लेस देन -40 हो जाएगा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा 0। अब माइनस को अगर गायब करते हैं, अभी हम बताए, तो इसी स्टेप में क्या होगा, इनक्वलिटी चेंज हो जाएगा। हाँ, तो माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, -5x ग्रेटर देन -40। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा 40 होगा। अब x का जो कोफिशिएंट है 5, इसको एलिमिनेट करना है, इसको गायब करना है, तो यहाँ 5 से दोनों साइड भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, इक्वल टू 8, कट जाएगा, ये कट जाएगा तो 8। अब जो x का जो मान हुआ 8 के बराबर या 8 से बड़ा, तो कितना बड़ा देखना पड़ेगा। अगर इसका सॉल्यूशन सेट देख लें तो कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट इज नहीं 8 9 10 नहीं, अगर कुछ नहीं लिखा है, ओनली खाली लिखा है सॉल्व, तो इसका मतलब सेट ऑफ रियल नंबर है, आंसर हमेशा इंटरवल के फॉर्म में रहेगा। तो नहीं, सॉल्यूशन सेट, हाँ एक्चुअली जो इंटरवल क्या है, इंटरवल इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। इंटरवल है क्या, रियल नंबर का सबसेट है। तो 8 के बराबर तो क्लोज इंटरवल, और उससे बड़ा तो इन्फिनिटिव, 8 से इन्फिनिटिव। हाँ, बात समझ में आया? ये हो गया आंसर, इसको भी नोट कर लो। तो एग्जाम्पल 5 में 2 तरह का दे दिया है, हल कीजिए, यानी सॉल्व तो करना ही करना है, और साथ साथ इस हल को संख्या रेखा पर आलेखित करना है, यानी प्लॉट करना है कि इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा, सॉल्यूशन क्षेत्र होगा, या जहाँ सॉल्यूशन होगा, संख्या रेखा में उसको शो कर देना है, प्लॉट कर देना है, जैसे ग्राफ में हम लोग करते थे। तो पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन तो बहुत भारी भरकम है नहीं, अभी तक हम लोग सीख चुके हैं कैसे सॉल्यूशन करना है। 7x + 3 लेस देन 5x + 9 है एक्चुअली इनफिनिटीज। पहले हम लोगों को राइट साइड में जो वेरिएबल है उसको एलिमिनेट कर देना है, गायब करना है, यानी यूँ कहें तो न्यूट्रलाइज करना है। 7x - 5x + 3 लेस देन 5x - 5x + 9, तो ये हो जाएगा 2x + 3, और ये तो 0 हो जाएगा, +9। अब लेफ्ट साइड से 3 को एलिमिनेट करेंगे, यूँ कहें न्यूट्रलाइज करेंगे तो -3 करना पड़ेगा, तो राइट साइड में भी माइनस करना पड़ेगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2x + 0 लेस देन 6 हो जाएगा। अब इसके कोफिशिएंट से भाग दे देंगे। अब उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कैसे कैसे होता है। 2 से भाग देंगे तो इधर भी, हाँ, तो x लेस देन 3 इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ है, ये भी ध्यान देना है, खासकर प्लॉट करना है। तो इसका तो सॉल्यूशन इज कितना हो जाएगा, या सॉल्यूशन सेट इज लिख सकते हैं। सॉल्यूशन सेट इज 3 से छोटा तो -इन्फिनिटिव होगा ना, -इन्फिनिटिव से 3, लेकिन ओपन इंटरवल होगा। अब इसी को नंबर लाइन पे शो करना है, तो 0 1 2 3 -1 -2 -3 इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव होगा। 3 से छोटा लेकिन 3 को नहीं लेना है, 3 से छोटा लेकिन 3 को नहीं लेना है, तो इस जगह गोल तो घेरा करेंगे, यहाँ पर इसको डार्क नहीं करेंगे, काला नहीं करेंगे। हाँ, और उससे छोटा तो एक चलते जाएगा। इसको अगर दूसरा कलर रहेगा तो दूसरा कलर से कर देंगे, नहीं तो 2-4 बार ऐसे ही चला देंगे इसे। हाँ, इसको कलर कर देंगे, कलर पेंसिल तो नहीं है अभी, ऐसे हो गया। अगर इक्वल टू रहता तब इसको भी डार्क कर देते, हो जाता है आंसर। हाँ, तो इसमें प्लॉट करने में कोई भारी भरकम चीज़ है नहीं, नोट कर लो। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
पहले सॉल्यूशन कर लेंगे, उसके बाद प्लॉट करेंगे संख्या रेखा पे। इनफिनिटी जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं x+1/4 - 1। तो पहले काम इसमें क्या करना है, राइट साइड में जो टर्म दिया है उसको एलसीएम ले लेना है उसका। तो ये हो जाएगा 4x+1 - 4। अब यूँ कह सकते हैं इसको 2 को एलिमिनेट करना है तो 2 से ऊपर भी गुना करना पड़ेगा और नीचे भी गुना करना पड़ेगा। जो काम LHS में वही काम RHS में। 2 से गुना तो ये हो गया 2 कैंसिल हो गया। फिर ये 2 को एलिमिनेट करना है, नीचे है तो ऊपर नीचे फिर 2 से गुना कर लेते हैं। 3x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x - 3/2 × 2, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा कितना, 6x - 8 ग्रेटर देन x - 3। अब x को न्यूट्रलाइज करना है तो 6x - x जो काम LHS में वही काम RHS में, तो x - 3 तो ये हो जाएगा 5x - 8 ग्रेटर देन -3। अब -8 को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा पहले, इधर से इसको फ्री कर रहे हैं ना, तो 5x - 8 + 8। खाली ये याद रखना है कि माइनस से गुना करते हैं या रेसिप्रोकल करते हैं तब भी इनक्वलिटीज बदलता है, बाकी बात जैसे इक्वेशन में काम करते हैं वैसे ही करते जाते हैं। तो ये हो जाएगा 5x तो कैंसिल आउट हो जाएगा +5, तो ये हो जाएगा x को अब न्यूट्रलाइज करना है तो 5/5 कर देंगे, तो इस साइड में भी 5/5 करना पड़ेगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x का जो वैल्यू 1 के बराबर या 1 से बड़ा, तो इसको नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। 0 1 2 3 सो ऑन चलते जाएगा। 1 यहाँ पे है, 1 पे सर्कल बनाना है, इक्वल टू है इसलिए इसको डार्क कर देना है, यानी रंगा देना एक तरह कहें तो। हाँ, ऐसे ऐसे जितना कर सकते हो। इसका सॉल्यूशन दैट इज x बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ, 1 हो जाएगा क्लोज में, इन्फिनिटी हमेशा ओपन में ही रहता है। हाँ, तो इस तरह का जितना भी है सवाल सब बन जाएगा। 6 पॉइंट कितना है, 6.1 5.1 है, 5.1 का बन जाएगा पूरा। हाँ, जो नहीं बनेगा फिर नेक्स्ट देखा जाएगा।